सब जगह पर, घर घर में, आस पड़ोस में, समाज में, परिवारों में, सब जगह पर विकृतियां दिखाई दे रही है। ऐसा ही जमाना आ गया है। ये टीवी है, इंटरनेट है और ये सब साधन सुविधाएं हैं, मोबाइल हैं, इन्होंने जो एक ह्रास किया है संस्कृति का, मैंने समझिए आप, वो तो अपन बात सोच नहीं सकते उसके बारे में, क्या हालत हुई है। तो किसका प्रभाव है ये विनाश की तरफ जा रहा है। जिसको जगत कहता विकास हो रहा है, आचार्य मुनिराज ये कहते हैं कि ये विकास नहीं, ये विनाश की तरफ जा रहा है। ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं पंचम काल और अवसर्पणी काल और आगे अंत आते आते इस पृथ्वी पर होने वाली प्रलय का ये लक्षण दिख रहे हैं। तो अणुबम परमाणु बम आदि का आविष्कार, ये कहते हैं हमने विकास कर लिया। अरे ये कहते हैं नहीं साहब, सुरक्षा के लिए बंदूकों की जरूरत तो है ही। हथियार किसी को मारने के लिए नहीं रख रहे, हम तो सुरक्षा के लिए रख रहे हैं। हमें बतलाइए, हथियार से सुरक्षा होती है कि हथियार से मारा जाता है? हथियार से बचता है क्या व्यक्ति, क्या हथियार से मारा जाता है? हथियार तो हिंसा का ही साधन है, सुरक्षा का नहीं। लेकिन जगत के जीवों ने उस हिंसा के साधन को भी सुरक्षा का साधन समझ लिया है। हाँ, हथियार रखने वाले हथियार से मारे जाते, बॉडीगार्ड रखने वाले बॉडीगार्ड मार देते। बॉडीगार्ड वाले वो तो खतरा कम है। खैर भैया, जगत में दिखाई देने वाले ऐसे बुद्धिमान लोग, उनको यहाँ आचार्य देव बुद्धिमान नहीं कह रहे। वे तथाकथित बुद्धिमान हैं जो कषायों को करके अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अरे मायाचारी करते हैं, छल करते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, धोखा देते हैं जगत को, जगत की आंखों में धूल झोंकते हैं, कहते हैं बहुत बुद्धिमान है ये। आज देखो इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया बिजनेस को, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कैसे पहुँचा दिया। रुपए की चीज़ को 100 रुपये में, 500 रुपये में बेचकर, रुपए के 2 रुपये तो आजकल बात ही नहीं है। क्या 1 के 2 करता है, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ तो 10 के 1000 होते हैं, 10 रुपये की चीज़ 1000 रुपये में बिकती है। ये हालत है। तभी तो, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे। आप सोचिए, जो कपड़ा आपको यहाँ 100 रुपये में मिलता है, शर्ट 200 रुपये में मिलता है, 150 रुपये में मिलता है, वो शोरूमों में जाकर के देखो तो आप 1500, 1800, 2000, 2400, 3400 के बिना कोई शर्ट नहीं है। अब आगे आगे चीज क्या है, वो होगा तो कपड़ा ही ना। वो सब का कितना मार्जिन होगा, कितना गुना होगा, आप अंदाजा तो लगाइए थोड़ा सा। ब्रांडेड है, ब्रांडेड कौन सा ब्रांड है, क्या है। और फिर वही लोग डिस्काउंट 50 + 40, 50 + 50, 90% तक डिस्काउंट करके उसको बेच देते हैं। और फिर मतलब इसका मतलब जिस समय डिस्काउंट नहीं था, जिन दिन हो उस दिन तो कितना ज़्यादा में लूट रहे थे। क्या अब इसका मतलब साल में 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए उन्होंने डिस्काउंट दिया और 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बेच दी उन्होंने। 1000 की चीज़ 100 रुपये में मिल रही है, 90% डिस्काउंट चल रहा है। इसका मतलब नुकसान में बेच रहे होंगे उन दिनों। तो डिस्काउंट में बेच करके कमा रहे हैं कि नहीं, बताओ। तो जिस दिन डिस्काउंट पे नहीं बेच रहे थे उस दिन कितना कमा रहे थे। जगत में लोगों को बुद्धिमान दिखाई देते हैं। अरे साहब, इसकी बुद्धि है कि पिताजी ने तो कुछ नहीं किया था, इसकी बुद्धि है, इसने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। छोटी सी दुकान करते थे, आज शोरूम खोल लिया, कितना बुद्धिमान है। आचार्य देव कह रहे हैं बुद्धिमान नहीं है, मायाचार है, बेईमान है, धोखेबाज है, लोभी है, तीव्र कचाई है। बोलो कितनी बातें कह रहे हैं यहाँ। आप कैसे अच्छा कह रहे हो, कौन भला दिख रहा है आपको। सब जगत में ऐसी दशा दिखाई देती है, तो दोनों जन्मों को बिगाड़ता है भैया। आत्म कल्याण नहीं करते, कषाय और शांति में परस्पर विरोध है,
शांति का त्याग करके कषायों को अपनाता है, वह व्यक्ति आत्मकल्याण का त्याग कर देने से वर्तमान भाव को भी बिगाड़ता है और भविष्य को भी बिगाड़ता है। दोनों ही जन्म जिसके बिगड़ते हैं, ऐसा अत्यंत ठगाए हुए वे जगत में मूर्ख लोग हैं। अब साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या के त्याग की प्रेरणा, इसलिए साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, क्योंकि वो क्या करते हैं, साधर्मी आपके सच्चे साथी हैं। देखो उनको आपसे कुछ पैसे का तो लेना देना है नहीं, आपके साथ में कोई बिजनेस तो है नहीं उनका, ठीक है। उनको आप कुछ पैसे देते हो तो बात भी नहीं, वे आपको कोई खास रिश्तेदार लगते हो जो आपको आकर के संभालेंगे, पूछेंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे, दिखाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। उनसे किसी प्रकार का अपना कोई स्वार्थ सदता हो किसी प्रकार का, ये बात भी नहीं है। आपसे हमारा क्या स्वार्थ करना है या हमसे आपका क्या स्वार्थ करना है, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, जब कभी मिलेंगे जहाँ कहीं तो दो बात तत्व की करेंगे और क्या होगा, 4 मिनट 2 मिनट, हाँ प्रसन्नता की बात है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं यहाँ कि ऐसी परिस्थिति होने पर, उनके मिलने पर आपको तत्वज्ञान ही तो याद आएगा। आदमरी दशा में, मरणासन्न दशा में यदि आपके सामने हम आकर के खड़े भी हो गए तो आपको क्या याद आएगा बताओ। मैं वही तो याद आएगा जो आपने सुना है, वो तत्व ज्ञान, वो तत्व चर्चा ही तो ख्याल में आएगी। इसलिए कह रहे हैं उनसे ईर्ष्या मत करना, क्योंकि उनका साथ असली साथ है साधर्मियों का साथ। परिवारजन मोह बढ़ाने वाले हैं और साधर्मी जन मोह घटाने वाले हैं। इसलिए मोह घटाने वालों के साथ में रहना, तो परिवारजनों का साथ छोड़ देना, छोड़ दे परिवार वालों को, छोड़ दे घर गृहस्थी वालों को, कि नहीं नहीं घर गृहस्थी वालों को साधर्मी बना लो ना। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, उनको सबको छोड़ दो। हम तो ये कह रहे हैं उनको छोड़ो मत, क्या उनको भी साधर्मी बना लो, उनको भी इस मार्ग में लगा लो, उनके साथ में भी बैठो तो चर्चा करो। आप न्यूज़पेपर के पन्ने बदलते हैं तो हमारे को तो कैसा वैराग्य ही होता है बस उसके पन्ने बदलने पर। सुबह प्रवचन करके वहाँ स्मारक में घर होता हुआ आता हूँ 10 मिनट, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर से 1 मिनट उसके पन्ने बदलता हूँ, तो तब तक तो दिमाग ऐसा हो जाता है कि आगे तो यही बातें, उसको बस ने टक्कर मार दी, इसका ये हो गया है, उस वैन वाले ने ऑटो को टक्कर मार दी, उसका ये हो गया, 5 से वो गिर गया, और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है, क्या सीमेंट के व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी। अब कैसे लगता है अपनी सारी बातों को देख करके कि यार 20-22 साल का बेटा, 15 साल का, उसके बेटे की हत्या कर दी किसी पड़ोसी ने, किसी ने कुछ कर दिया। दिमाग ऐसे हो जाता है कि क्या है ये स्वरूप। किसी में पड़ोसी का हाथ दिखाई देता है, किसी में मिलने वालों का हाथ दिखाई देता है, कोई जानबूझ करके हो जाता है, कोई अपने आप ही हो जाता है। किसको क्या भरोसा है बोलो, हमारा काल कौन से क्षण पूरा होना है, किसको पता है। वो ऐसा सोचता होगा कि मेरे बेटे की तो हत्या होने वाली है थोड़े दिन में, तो हमारे बच्चों की नहीं हो सकती और हमारी खुद की नहीं हो सकती। फिर कह रहे हैं साधर्मियों का साथ, ऐसे समय में साधर्मियों का साथ ही काम आएगा, क्योंकि ये जिनका साथ आप समझते हैं ये तो न मालूम कब साथ छोड़ जाएंगे, और साधर्मी का साथ कब तक रहेगा कि रहिए अनंत काल यथा तथा के परिणये। सिद्धालय में जाकर के अनंत काल तक साथ रहेंगे वहां, ऐसी बात है या नहीं? तो भूलिए वैसे कुछ हाँ, अनंत काल तक साथ रहेंगे साधर्मी लोग, ऐसी स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये कहते हैं यदि तू महान तप और ज्ञान सहित है, कौन तेरी बात कर रहे हैं कि तू यदि महान तप सहित है
और ज्ञान सहित है तो कषायों को जीतने वाला है, तो लेश मात्र भी अहंकार मत कर, अहंकार मत करना, लेश मात्र भी। अहंकार को मूल से ही उखाड़ दे। ऐसी शिक्षा श्री गुरु शिष्य को आगामी चंद में देते हैं। ठीक है, तो कैसी शिक्षा दे? अहंकार को उखाड़ फेंकने की शिक्षा दे रहे हैं। और बातें क्या कही है इसमें कि साधर्मियों के प्रति ईर्ष्या न रखने की प्रेरणा दी है। ऐसी हमारे बात यहाँ आगामी चंद में कहना चाहते हैं। तो मैं भी पीछे उनको देखा, मैंने वो थे नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल गया। देखो कोई बात नहीं, अपन 215 नंबर का श्लोक बोलते हैं ना, होना था। स्वर्ग धरा अलग ही चंद है कुछ जगह भी उसको जो भी उद्युक्तत्वम तपस्य जेकम मधिभवम श्याम गच्छन कषाया प्रावूत गोधोप्यगाधौ जलमेव जलधौ किंतु दुर्लक्ष्य मध्यैर निर्व्यूढ़ेपि प्रवाहे सलिलमेव मनाग निम्न देशेश पश्यम मात्सर्यम ते स्वतुल्य भवति परवशात् दुर्जयम तज्जेहि इहि। तप करने को हुआ किया कषायों का हुआ विशाल ज्ञान जननी दोष तेरा यदि जवाहर जल सूखे तो रहे अल्प जल भूखे रहो कर्मवशात चतुर्थ जनों में दुर्जन के मातर सजो। जो क्या कह रहे हैं, तू तप का उद्यम कर रहा है, हम तो क्या कर रहे हैं, तप का उद्यम कर रहे हैं, और कषायें तेरे द्वारा अति अपमानित हुई। कषायों का अपमान हो रहा है कि क्यों? कि उनको तू घर से निकाल रहा है। कषायों को घर से निकाल दिया ना, तो कषायों को ऐसा लग रहा है अरे यार ये तो बेइज्जती हो रही है हमारी, ये अपमान हो रहा है हमारा, हमको घर से निकाल रहा है। जैसे वो कहा ना, वो वहाँ तो कुछ कह अलग अपेक्षा से बात कही है बक्तामर में, दो शेर उपात विविधाश्रय जाते घर वही, उनको अपमान नहीं हुआ। उन्होंने तो जाते जाते हमसे ये कहा कि हे आदिनाथ, तुमने घर से निकाल दिया तो निकाल दिया, तुम क्या सोचते हो, तुम ही हो क्या हमें रखने वाले, हमें तो बहुत मिल जाएंगे हमारे को। दो शहर उपात विविध आश्रय, विविध आश्रय जात गर्वई, दोषों ने अन्य जगत के जीवों का आश्रय प्राप्त करके मानो गर्व किया हो कि तुमने घर से निकाल दिया तो 1000 ठिकाने हैं हमारे, हमें क्या रखा है तुमने है? इसलिए स्वप्नांतरे पे न कदाचित दीक्षित होती, इसलिए वे दोष ये आदिनाथ भगवान अब आपको कभी स्वप्न में भी देखते ही नहीं है, आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। निकाल दिया तो निकाल दिया होगा, बहुत है आश्रय देने वाले हमारे को, अब क्या झांकना उसकी तरफ, मैंने दोषों की तरफ से ऐसे अलंकारिक भाषा में वहां प्रयोग किया है बक्तामर में। खैर यहाँ तो क्या बात कह रहे हैं, कषायें अपमानित हो गई, कषायें लज्जित हो गई, अर्थात तूने कषायों को जीत लिया। देखो जिसकी पराजय होती है ना, उसको अपमान महसूस होता है, इसलिए वो अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जो जीता है क्या उस व्यक्ति से बदला लेने की सोचते हैं। जगत में हारने वालों को कोई खतरा नहीं है जितना जीतने वालों को खतरा है। हाँ बहुत ऐसे ही मिलते हैं सब, आपको जगह जगह ऐसी बातें मिल जाएगी जिनमें हारने वालों को कोई खतरा नहीं है। अरे हारने वालों का तो क्या हुआ, हार ही तो गए ना, और क्या हुआ कि साहब जीतने वालों के तो बहुत दुश्मन हो गए। जितने लोगों को पीछे छोड़ करके वो जीता है, वे सब के सब दुश्मन हो गए उसके। और होती है ऐसी दशा, क्योंकि जीतने वाला तो एक होता है और हारने वाले बहुत सारे होते हैं। जीतेगा तो एक ही ना,
हारने वाले कितने होंगे? अरे एक जगह पर एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू होना है, अब उस इंटरव्यू के लिए सैकड़ों लोग लाइन में लग रहे हैं, और जहाँ किसी को लगता है कि ये मेरे से आगे निकल रहा है, इसकी योग्यता ज्यादा है, उसको रास्ते से हटाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते। यही होता है सारे जगह, सैकड़ों हजारों लोग लाइन में लग रहे हैं, पोस्ट एक है, अब मिलेगा तो एक ही ना, और बाकी सारे के सारे दुश्मन हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे को नहीं मिला, इसकी वजह से हमें चांस नहीं मिला। क्या करें बेचारे, तो सबसे ज्यादा दुश्मन तो उसके पीछे रह गया, एक नंबर से वही दुश्मन है। जितने दोस्त थे सब दुश्मन हो गए, माने हार गई कशाएं, कशायों को जीत लिया है। हाँ हाँ, सीढ़ी में बच्चों की कैसे आयत कर दिया, उसके साथ में बुरा कर दिया। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार, वही आगे निकलती थी, वो बीमार पड़ गई, टाइम टेबल देने के लिए जाना था, वो टाइम टेबल मैं दे आता हूँ मायाचारी से, और जा करके और वो हिंदी की जगह मैथ्स की जगह टाइम टेबल उल्टा सीधा बता दिया, उसका पेपर छूट गया। 12 से 3 का पेपर था, या 3 से 6 का था, 12 से 3 का था तो 3 से 6 बता दिया, पहुंचे तब तक पेपर छूट गया। हेलो, क्लास में नंबर 1 आ गया। फिर मायाचारी करते हैं, करेंगे सब देखा जाता है जगत में, दूसरों को फंसा देते हैं, अपमानित कर देते हैं, उन पर इल्जाम लगा देते हैं, ठीक है ना। जगत के मायाचारी जीवों की दशा को यदि थोड़ा बहुत भी गहराई से विचार किया जाए तो संदेह वैराग्यार्थम, जगत काय स्वभाव हुआ संदेह वैराग्य, सच में वैराग्य हुए बिना नहीं रहे। जगत के जीवों को देखते हैं, जगत की घटनाओं को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखते हैं, जगत के जीवों के परिणामों को देखते हैं, उनके द्वारा हो रही मायाचारी दशाओं को देखते हैं, चल बेईमानी धोखाधड़ी, लगता है यार ये कैसे है। और निष्कारण बैरिणों को ऐसे जगत में देखे जाते हैं। जगत में ईर्ष्या भावना ऐसी देखी जाती है कि कोई व्यक्ति जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चलो जिसने हमारे को पराजित किया है उससे ईर्ष्या हो तो हो, लेकिन जिसने हमारे को पराजित नहीं किया है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको भी बढ़ते हुए देख करके ही जलते। तो उसने पड़ोसी के बेटे को उठवा दिया, किडनैप करवा दिया, उसको मरवा दिया, क्यों? क्योंकि बस वो उसकी बहुत प्रसिद्धि होती थी, सारे आस पड़ोस वाले जो है वो उसी की प्रशंसा करते रहते थे, बर्दाश्त नहीं होती थी, मरवा दिया उसको। अरे यार क्या लेना देना है उससे, कोई मतलब नहीं। देख दूसरों की बढ़ती को, ये भावना होनी चाहिए, मेरी है ये भावना, है ना। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी ना ईर्ष्या भाव नहीं हो, बढ़ता हुआ देख करके, आगे बढ़ता हुआ देख करके। ऐसा ही होता है, न मालूम कितने लोग दुश्मन हो जाते हैं। अरे मछलियों ने उस धीवर का क्या बिगाड़ा है, शिकारियों ने या हिरणों ने उन शिकारियों का क्या बिगाड़ा है। एक नीतिकारों का एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उनमें इस तरह का कहा है, उसी तरह से दुर्जन लोगों का सज्जनों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी दुर्जन लोग अपने मन ही मन की विकृति के कारण उनका बुरा चाहते हैं, उनको बुरे से बड़े संकट में डालने तक से नहीं चूकते। खाओ खाई देखो, और तुझमें समुद्र में भरे हुए अगाध जल के समान अगाध ज्ञान भरा है। कषायों को तो तूने जीत लिया है, कषायों को तो जीत लिया गया है, कषायें तो पराजित हो गई है, और तेरे में क्या है कि तेरे में अगाध गुण भरे हुए हैं, ज्ञान भरा हुआ है, फिर भी हम तुझे शिक्षा देते हैं। इस बात को अन्य लोग नहीं जानते। तू कषायों को जीत सकता है, तेरे द्वारा कषायों को जीता जा सकता है, तुझमें अगाध ज्ञान भरा है, इस बात को अन्य लोग नहीं जानते। इस दोष को बहुत कम लोग छोड़ पाते हैं। जिस प्रकार जल के प्रवाह में
थोड़ा जल निश्चित रूप से भूमि के अंदर छिपा रहता है। क्या कह रहे हैं? जल के प्रवाह में थोड़ा जल भूमि के अंदर छिपा रहता है, इसलिए लोगों को नहीं दिखता। उसी प्रकार कर्मोदय वशात अपने से बराबरी वालों के प्रति अदेख सका, अर्थात दूसरे को नहीं देख सकता, ऐसा ईर्ष्या भाव होता है। क्या कि नहीं देख सका, ऐसा ईर्ष्या भाव होता है, जिसे शास्त्र में मात्सर्य कहते हैं। इसे जीतना अत्यंत कठिन है, इसलिए तो इसे छोड़। तो होता क्या है, लोगों को दिखता नहीं है, अंदर की जो बात है, छिपी हुई बात, वो लोगों को दिखती नहीं है। और कर्मोदय के वश से बराबरी वालों के प्रति मतलब दूसरे देख नहीं सकता, ऐसा ईर्ष्या भाव होता है। जो बराबर वाले हैं ना, उनको देख नहीं सकता। इनके पास में गाड़ी क्यों है? जगत में वो प्रसिद्ध वाक्य है ना, मेरे ख्याल से ये वाक्य इनका है, अपने जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध वाक्य है, व्यक्ति अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। पंडित नेहरू तो प्रसिद्ध है, सारे जगत में सुना है, जानते हैं। अपने दुख से इतना परेशान नहीं है, वो कैसे बढ़ रहा है, उसके पास इतना क्यों है? देखो, हमारा खर्चा 25,000 में चलता है और हम 40,000 कमाते, आराम से खर्चा चलता है 25,000 में और कमाते हैं 40,000। लेकिन हमारा पड़ोसी कमाता है 70,000। क्या? अब तेरे को क्या परेशानी है? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। तुझे काई बात की तकलीफ है? तेरा घर का खर्चा आराम से चलता है, अच्छी इनकम है, खूब बचता है, जुड़ता भी है, तेरे को जरूरत नहीं है, जीवन आराम से सुख शांति से चलने वाला है, तेरी इनकम इतनी रहने वाली है, जितना तेरा खर्चा है उससे ज़्यादा ही रहेगी। फिर भी नहीं साहब, लोगों की तो आज के ज़माने में 70-80 हज़ार से कम होती नहीं है। आज देखो, आप उसको देखो, उसको देखो, उसको देख देख करके परेशान हो रहा है, गाड़ी बदल रहा है, वो दुखी हो रहा है। किस बात से परेशान हो रहा है? परेशानी का कारण क्या है, बतलाओ मेरे को। 40,000 मिलते हैं, ये परेशानी का कारण है कि दूसरे को 70 मिलते हैं, ये परेशानी का कारण है? क्या अपनी ही विपरीत सोच वो दुख का कारण है? अपनी ईर्ष्या भावना, अपनी विपरीत सोच, वही इसके दुख का कारण है ना। कौन किसको दुखी कर सकता है? नहीं साहब, अपने ही पास गाड़ी नहीं है, अपने सब रिश्तेदारों के पास में है, तुम्हें क्या तकलीफ है? कि नहीं साहब, देखो उन्होंने भी अल्टो खरीद ली, उनके पास भी ये है, उनके पास भी मारुति है, 2-3 लाख की है, 4 लाख की है, तो तेरे पास में 15 लाख की है, कि कौन सी? ये बात चलती है ना। क्या? उसको तो खुद चलाना पड़ता है, तो ऑटो को रोक करके बैठता है, क्या उसको आदेश देता है? क्यों सोचते हो ऐसा? ऐसा सोचने में क्या दम है कि उसके पास में गाड़ी है, उनका तो घर का मकान है, उनका तो ये है, कि तुम्हारे को कोई तकलीफ है क्या? इससे तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता? वास्तव में पेट में दर्द होता नहीं है, लेकिन ऐसी कहावत चलती है कि तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? दिमाग में दर्द होता है। ये वास्तव में पेट में दर्द है क्या? पेट में दर्द तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जगत में कहते हैं कि तुम्हारे पेट में बिना ही मतलब दर्द है। काहे को पेट में दर्द? क्यों दुखी हो रहा है? दूसरे देख दूसरों की बढ़ती को, ये समस्या है। हमसे नहीं देखा जाता, हम नहीं देख पा रहे। देखो, आपका बच्चा कम कमाता है लेकिन संतोष से रहता है, शांति से रहता है, और पड़ोसी के बच्चों को देख देख करके वो इतना कमाते हैं, ये नालायक कुछ करता ही नहीं है, कैसे से पढ़ लेता, पढ़ता लिखता नहीं है। तुम्हारे को परेशानी क्या है? वो संतुष्ट है ना अपनी लाइफ में, वो जितना कमाता है उसमें उसका खर्चा चलता है ना, वो सुख शांति से रहता है ना। तुम क्यों दूसरों को देख देख करके, अरे नहीं साहब उसको देखो कहाँ से कहाँ निकल गया, ये कहाँ से कहाँ निकल गया, क्या आज देखो साहब आज बम्बई में रह रहा है, लोग में तो गया नहीं। कई बार लोग ऐसा कहते हैं
अरे साहब देखो कितना आगे बढ़ गया, कितना आगे निकल गया। कुछ नहीं था उसके पास में। हमें पता है साहब, जब उसके पिताजी का स्वर्गवास हुआ उस समय तो कुछ नहीं था, किराए के मकान में रहता था। और आज देखो आप, इतना बड़ा शोरूम है, इतना अच्छा बंगला बना लिया है। ये साहब गजब, इसने वास्तव में गजब तरक्की की। वो भी आगे निकल गया साहब, वो आगे निकल गया। आचार्य देव कह रहे हैं आगे बढ़ना तो हम उसे कहते हैं जहाँ गुणस्थान बढ़ता हो। तो आगे बढ़ा ना, बढ़ना किसे कहेंगे? अब जिसका गुणस्थान नहीं बढ़ा वो कितना आगे बढ़ा बोलो? आचार्य देव कह रहे हैं यार मैंने तो पहले भी इसको पहली क्लास में देखा था, आज भी पहली क्लास में ये जगत के लोगों को कहता भ्रम हो गया कि खूब बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? पहली वाला पहली नहीं है, इसे आप बढ़ना कहते हो। हमें तो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। जिसका गुणस्थान बढ़े हम उसे बढ़ना कहते हैं। कि नहीं साहब पहले 2 लाख की गाड़ी में था, आज 20 लाख की गाड़ी में घूमता है, कितना बढ़ गया? कहीं नहीं बढ़ा, अब वो गाड़ी बढ़ी है। कि नहीं साहब पहले किराए के मकान में था, आज इतने बड़े मकान में रहता है, मकान बढ़ा है। क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया तो बोलिए, है ना वो पंक्तियां। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या? बोलो। लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गया, पद बढ़ गया, योग्यता बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, लेकिन तुम्हारे में क्या बढ़ा ये तो देखो। वही असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वही ज्ञानादि गुणों का समूह। कौन सी नई चीज बढ़ गई? कुछ भी नहीं, उतना का उतना ही है। परिवार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। धन परिवार संयोग इन सब का बढ़ना, इन सब का प्राप्त होना, ये नरदेह की हार है। हार गया मानो, देह को हार गया, ये जीवन को हार गया, ऐसी दशा है। इसलिए मत देखो किसी और की तरफ, अपने को देखो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। मैंने कितने सुंदर अपन रोज बोलते हैं ये, कहीं मैं जब सुनता हूँ बोलता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि यार ये पंक्तियाँ कितनी मार्मिक है। तो इन पंक्तियों की चर्चा करेंगे। रोज बोलते हैं अपन, सुख दुख दाता कोई ना आन, और फिर कहते हैं ये हमारे को दुखी करता है। सुख दुख दाता कोई ना आन, रोज बोल रहे हैं। इसने तो परेशान करके रख दिया मेरे को। सुनता ही नहीं है, बैग पटकता है और खेलने भाग जाता है। क्या बोलो, आवाजें लगाते रहे, चिल्लाते रहे, सुनता ही नहीं है, खाने तक की परवाह नहीं है, खेलना ही खेलना, मरे जा रहा है खेलने के अंदर, परेशान करके रख रखा है वास्तव में। कभी कभी तो कहते हैं नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। कौन कौन परेशान कर रहा है तुम्हारे को? कोई ना आन, सुख दुख दाता कोई ना आन, मोह राग रुष दुख की खान। दुख नहीं खान। देखो मोह राग रुष जिनके पास में है वे दुख की खान है, और मुनिराज भोगते सुख की खान। हम लोग भोगते हैं दुख की खान और मुनिराज भोगते हैं सुख की खान। चाहे धनवान हो चाहे निर्धन हो, सब दुखी है। हाँ? निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान। सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। तो सब परेशान दिखाई देते हैं साहब हमारे को। किसी के घर में जा करके देखो तो पता लगेगा वो कितने परेशान है। लेकिन देखना मत, क्या मतलब है जैसे दूसरे के घर में जाकर के देखने की क्या जरूरत? अरे साहब वो इतने सुखी है, उनके पास में इतना पैसा है। अरे कितने सुखी है, पैसे से सुखी थोड़ी न है। उनके हृदय में झांक करके देखो क्या हालत है। अंदर में देखो कितने परेशान है वो। अंदर में देखो कषायों की ज्वालाएं उनके अंदर में जल रही है, धधक रही है, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, खेत खिन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं। उनसे पूछो तो कहते हैं जिया नहीं जाता मेरे से, मैं क्या करूं। कैसी हालत दिखाई देती है लोगों के चित्त में, अंतरंग में जो कषायें हैं, जो कषायों की ज्वालाएं हैं, वे इस तरह से उन्हें पीड़ित करती है कि वे जी नहीं पाते।
इसलिए जो विवेकी पुरुष हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वो लोग क्या करते हैं कि शास्त्रों के आधार पर इन कषायों को जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरों को देख नहीं सकता, ऐसा ईर्ष्या भाव, इसे मात्सर्य कहते हैं। मात्सर्य किसे कहते हैं? ईर्ष्या भाव को। दूसरा देखा नहीं जाता, दूसरा दिखता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती। इसका मतलब क्या है? हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, मतलब वही ईर्ष्या भाव है, मात्सर्य भाव है। इसे जीतना अत्यंत कठिन है, इसलिए तू इसे छोड़। तो छोड़ने की बात कहते हैं, बाबा तौर पढ़ लेते हैं। यदि तू तपस्वी है, मंद कषाई है, गंभीर चित्त है, तो मत्सर अर्थात अधिक सखा भाव छोड़। अधिक सखा अर्थात दूसरे को नहीं देख सकता। अधिक सखा भाव मतलब मैं नहीं देख सकता इसको, साहब मुझसे नहीं देखा जाता ये आगे बढ़ रहा है, मुझसे नहीं देखा जाता है जीत रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसी स्थिति होती है कि उनको हार ही पसंद नहीं होती, हारना बर्दाश्त नहीं है। बोलो, माने पता नहीं क्या है, दिमाग कैसे हो गए हैं, हार जाए तो कहो वो लड़ाई करने लग जाए। नहीं, मैं तो हारना ही नहीं चाहते बिल्कुल। हो क्या गया है यार, जीत हार तो में तो एक बात तो होगी नहीं, सामान उठा कर फेंक देते। सही बात है, वो है ना, उनको लगता ही नहीं है। माने समझो आप, ये है ना क्या बोलते हैं, ध्रुवल, उनका मैं डॉक्टर साहब का बेटा, उसके 10th में अभी 97% है, लेकिन उसकी मम्मी ये कहती है खुशी नहीं होता है, इनको कोई प्रसन्नता ही नहीं लगती। इसमें क्या हो गया, 97% मार्क्स आ गए तो नॉर्मल। मतलब लोगों का दिमाग ऐसे हो गए हैं उनको भी ऐसे लगता है 97% भी कुछ नहीं। अब 97% तो अब क्या, नहीं 3% कम क्यों आए? 60% जिसके आए थे मिठाई बांटता था, आप पड़ोस में बांटते थे। सही बात है, हमें याद है हमारा जब रिजल्ट आता था तो पिताजी पूरे आस पड़ोस के अंदर मिठाई बांटते थे क्या हर साल। हमारे कैसी दशा है, बोलो कितना बदल गया है जमाना। कह रहे हैं यदि तू तपस्वी है भैया, देखना किसकी बात कर रहे हैं, यदि तपस्वी भी है तू, मंद कषाई भी है, गंभीर चित्त है, तो मत्सर भाव को छोड़ दे। साहब मैं देख नहीं सका, दूसरे को देख नहीं पाया, छोड़ दे उस भाव को, उससे कोई मतलब नहीं है, उस भाव में कोई दम नहीं है। अपने बराबरी वालों से और अपने से अधिक लोगों से ईर्ष्या मत कर। बराबरी वालों से भी ईर्ष्या मत कर, जो अपने से अधिक है उनसे भी ईर्ष्या मत कर। यह बहुत बड़ा दोष है, इसे तू सर्वथा छोड़। ये दोष कोई छोटा नहीं है, तो सर्वथा इस दोष को छोड़ दे। इन कषायों से जीव को क्या नुकसान है? तो कहा काम क्रोधादि का उदय होना ही जीव की हानि है। कोई कहे साहब कषाय से नुकसान क्या है? कषाय का उदय हो रहा है, जिस समय गुस्सा आ रहा है उस समय तुझे मजा थोड़ी ना आ रहा है। तो ये जो गुस्से के काल में जो तेरे को अशांति हुई, यही हानि है। भविष्य में कर्म बनेंगे, उसका फल मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो आगे परेशान होगा। ये सारी बातें तो बात की बातें हैं, हम वो बात की बातें नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कषाय करते समय ही तुम परेशान हो, कषाय करते समय ही तुम दुख भोग रहे हो। इस तरह से इन्होंने यहाँ हानि की चर्चा की है। और फिर आगे क्रोध से होने वाली हानि, मान से होने वाली हानि, मायाचार से होने वाली हानि, लोभ से होने वाली, ये सभी कषायों से होने वाली हानि की चर्चाएं कर रहे हैं। मैंने जब लक्षण पर्व नजदीक आ रहे हैं तो सब मानो एक प्रकार से उत्तम समाधि की प्रकारांतर से चर्चा हो रही है। मैं कल करेंगे अपन इसकी चर्चा।